चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल आपको बताते चलें कि जल्द ही रोपवे परियोजना के कार्य शुरू होंगे। रोपवे बनने से तीर्थाटन में भी बढ़ोतरी होगी। हेमकुंड साहिब की भी यात्रा सरल होगी। तो देहरादून से ये खबर, जहां रोपवे परियोजना के जल्द शुरू अब कार्य जो है वो किए जाएंगे। रोपवे बनने से तीर्थाटन में बढ़ोतरी होगी। हेमकुंड साहिब की भी यात्रा इससे सरल होगी। तो आपको बताते चलें कि रोपवे परियोजना के कार्य अब जल्द ही शुरू होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि तीर्थाटन को अब और सुगम बनाने के लिए जल्द ही रोपवे परियोजना पर काम तेज किया जाएगा। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अलग अलग धामों के दर्शन करने के लिए आते हैं। सामान्य पर्यटन के तौर पर भी लोग यहाँ आते हैं और तीर्थाटन के रूप में भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे में जो केदारनाथ, जो विश्व प्रसिद्ध भोले बाबा का धाम है, केदारनाथ धाम में रोपवे परियोजना की जो शुरुआत की जा रही है, इसके लिए हाल ही में सरकार ने संबंधित जो केंद्र की संस्थान है उनसे एमओयू भी किया है। और ये जो करार हुआ है इस बात के लिए किया गया है कि जल्द से जल्द जो रोपवे परियोजना है इनके कार्य शुरू किए जाए। ये अभी हाल ही में जो समझौता हुआ है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के संस्थान का, ये सिर्फ और सिर्फ हेमकुंड साहिब के लिए, केदारनाथ के लिए जो रोपवे की परियोजना है। हालांकि इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई रोपवे परियोजना प्रस्तावित हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं रोपवे से संबंधित जो हरिद्वार और मसूरी में जो शुरू हो चुके हैं, जिनका लाभ जो है वो श्रद्धालु उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में चूंकि रोपवे जब अस्तित्व में आ जाएंगे तो इनसे जो उत्तराखंड का तीर्थाटन है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है, जो काफी कठिन यात्रा मानी जाती है, ये भी सरल हो सकेगी, सुगम हो सकेगी। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से, और जहां पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग भी लिया जा रहा है। और ऐसे में अब जो ये करार हुआ, इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस परियोजना का कार्य जो है वो शुरू हो पाएगा। और आने वाले समय में तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो पर्यटक हैं, इनको कहीं ना कहीं इन योजनाओं के अस्तित्व में आने के बाद इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल, यानी कि जल्द ही इस परियोजना के शुरू होने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इससे तीर्थाटन को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा। जो तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें किस तरह से सुगमता होगी इस रोपवे के बनने से? देखिए, तो समय की बचत होगी। दूसरा, क्योंकि कई किलोमीटर के चढ़ाई है, पैदल मार्ग है, खास तौर से हम केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं, और जो हेमकुंड साहिब की यात्रा भी है, ये इतने अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं नैन्सी के यहाँ पर अक्सर जो है बर्फबारी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहाँ की उत्तराखंड देवभूमि की जो यात्राएं हैं महज 6 माह के लिए संचालित हो पाती हैं। तो ऐसे में जहां ऑक्सीजन का भी स्थिति और वैसी रहती है, कम ऑक्सीजन होती है, और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए 2 ऐसे मार्ग हैं, खास तौर से रोपवे के माध्यम से और हवाई माध्यम से, जहां जो यात्री आसानी से अपनी यात्रा को कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी हैं, लेकिन सरकार इसके लिए जो प्रयास कर रही है कि इस पूरी की पूरी परियोजना से, क्योंकि 7,000 करोड़ के लगभग का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इस परियोजना के तहत जब ये रोपवे बन जाएंगे तो इसके बनने से जो श्रद्धालु यहाँ केदारनाथ में, हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उनको सरलता होगी, उनको उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो सकेगी, उनको सहूलियत होगी और उनका समय की भी बचत हो सकेगी। और कहीं ना कहीं जो एक पहले से ही ये उम्मीद कर रहे हैं कि रोपवे के बाद वो दर्शन करना चाहते हैं, तो इसीलिए सरकार राज्य की और केंद्र की दोनों संयुक्त रूप से ये प्रयास करे कि जल्द से जल्द इसके कार्य शुरू कर दिए जाए। बिल्कुल, यानी कि रोपवे बनने के बाद अब यात्रा और सुगम होगी। जो श्रद्धालु पहले जिन्हें परेशानी होती थी, अब उन्हें और भी आसानी से और सुगमता के साथ वे अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।